नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद सरकार से 17 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। और बता दें कि राज्य में झारखंड के सभी जो अपार्टमेंट है और बिल्डिंग है, उन तमाम और जो अपार्टमेंट है उनकी फायर ऑडिट की जाएगी। अभी हम मौजूद है रांची के हरमू इलाके में और आप देख सकते हैं कि यह इलाका जो है काफ़ी अपार्टमेंट यहाँ पर है और फ्लैट है। हम कुछ अपार्टमेंट के अंदर भी चलकर देखते हैं कि क्या अगर वैसी घटना रांची में घटती है तो क्या यहाँ की जो इनके अधिकारी है फ्लैट के या अपार्टमेंट के वो कितना तैयार है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर गार्ड भी हैं कि क्या फायर ऑडिट आग अगर लग जाती है उससे बुझाने का कुछ यहाँ पे है अग्नि। तो नहीं बता पाएंगे, हम अभी तो नया स्टार्ट किए हैं, यह नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इसकी रियलिटी आपको दिखाते हैं। यह बेसमेंट है और पार्किंग है। यहाँ पर चारों ओर आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे कहीं पर भी फायर का गैस रखा जाता है, सिलेंडर की किसी तरह आग लगता है तो वह किस तरह से बुझाया जाए कहीं नहीं हो। और हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यह फ्लैट की बात करें तो 4th फ्लोर तक है, लेकिन कहीं भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह की वैसी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई आगलगी की घटना घटती है तो उसे किस तरह से रोका जाए। अब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो रांची के अपार्टमेंट है, रांची के जो रहायशी इलाके हैं, वहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए व्यवस्था की जाएगी और जो फायर से जो तमाम पाइपलाइन बिछाई जाती है कि किस तरह से ऑटोमेटिक अगर धुआं भी स्मोक होता है या आग लगती है तो पानी निकल जाए और सायरन बजे। तो जो धनबाद में घटना घटी थी उससे पूरा देश दुख में है, क्योंकि 14 लोगों की एक साथ जान चली गई थी। वह अपार्टमेंट 10 मंजिला था और उस अपार्टमेंट को बनाने के वक्त यह ख्याल नहीं रखा गया था कि कभी अगर आग लगी की घटना घटती है तो क्या यहाँ पर फायर से संबंधित कोई भी व्यवस्था की जाए। यही कारण है कि जो बिल्डर्स ने अपार्टमेंट बनाया था और जो अन्य लोग तो वहाँ के सोसाइटी के मैनेजमेंट में थे, उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा। आखिर में 14 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसके अलावा बात करें एक हफ्ता पूर्व तो धनबाद के ही डॉक्टर हाजरा क्लिनिक में यही जो थोड़ी चूक थी कि अपार्टमेंट तो आलीशान बना लिया, लेकिन उसमें फायर से बचने को लेकर कोई उपाय नहीं था और उसमें भी 5 जिंदगियां धुएं में और आग में समा गई थी। तो अब जब धनबाद में लगातार घटना घटी उसके बाद सरकार ने तो सिर्फ जांच कमेटी दी बनाकर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का वहाँ के उपायुक्त को निर्देश दिया, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आज इसमें सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान साफ तौर पर सरकार को 17 फरवरी तक पूरी जो रिपोर्ट है वहाँ की उस मामले को लेकर सौंपने का निर्देश दिया है। सरकार के लिए बस कोई जो ज़िंदगी है उन पर दुख ही प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अगर यह ख्याल पहले से रखा जाता कि तमाम जो बिल्डिंगें शहरों में जो कंक्रीट की बिल्डिंगें और लंबी लंबी इमारतें बन रही है वहाँ क्या तमाम मानकों का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, अगर इसका ख्याल रखते तो शायद जो 14 जिंदगी और 5 जिंदगी ख़त्म हो गई वह आज वैसी स्थिति वहाँ पर नहीं होती। आग लगती है तो अग्निशामक वाहन आती है और बात करें तो अग्निशामक वाहन को भी आने में काफ़ी देर लगता है और हमारे यहाँ की झारखंड की उतनी एडवांस अग्निशामक वाहन नहीं है कि 10th से 11th फ्लोर पर अगर आग की लपटें पहुँचती है तो वहाँ पर कैसे काबू पाया जाए। अब देखना होगा कि कोर्ट के निर्देश के बाद क्या कुछ तमाम अपार्टमेंट और बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी से लेकर कार्य किए जाते हैं या नहीं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।